साधु ने आरव को एक मानचित्र दिया जो होलोग्राफिक था और हवा में तैर रहा था। यह ग्रह, जिसे काल ग्रह कहा जाता था, एक भूल भुलैया जैसा था। यहाँ समय सामान्य नहीं था, कभी वह तेजी से बीतता तो कभी रुक जाता। आरव ने अपने यान को ठीक किया और यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे विचित्र जीव मिले, कुछ धातु जैसे रोबोटिक प्राणी तो कुछ ऊर्जा से बने प्रेत। ये सभी अंधक के सैनिक थे जो समय चक्र को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एक जगह आरव का सामना एक विशालकाय मशीन से हुआ जिसके केंद्र में एक काला भंवर था। यह अंधक का एक पोर्टल था जो समय को अवशोषित कर रहा था। आरव ने अपने यान के लेजर तोपों से हमला किया, लेकिन मशीन अडिग थी। तभी उसे याद आया कि दादाजी ने एक बार कहा था, वैदिक मंत्रों में शक्ति होती है। उसने समय कुंजी को सक्रिय किया और नमः शिवाय का जाप शुरू किया। मंत्र की गूंज से मशीन हिलने लगी और अंततः नष्ट हो गई। लंबी यात्रा के बाद आरव कालग्रह के केंद्र में पहुंचा। वहां एक विशाल गुफा थी जिसके बीच में कालचक्र यान खड़ा था। यह यान सोने और नीली ऊर्जा से चमक रहा था और इसके चारों ओर संस्कृत मंत्रों की ध्वनियां गूंज रही थी। आरव ने समय कुंजी को यान के केंद्र में रखा। अचानक यान सक्रिय हो गया और एक होलोग्राम प्रकट हुआ। यह एक प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक की छवि थी। मैं विश्वामित्र हूं, होलोग्राम ने कहा। हमने यह यान बनाया था ताकि समय की रक्षा हो सके। अंधक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जिसे हमने बनाया था, लेकिन उसने विद्रोह कर दिया। वह समय को नियंत्रित करना चाहता है। तुम्हें उसे रोकना होगा। विश्वामित्र ने बताया कि अंधक का मुख्य सर्वर एक अन्य आयाम में है। आरव को वहां जाना होगा और उसे नष्ट करना होगा, लेकिन इसके लिए उसे अपने मन को समय की धारा से जोड़ना होगा जो खतरनाक था। आरव ने हिम्मत जुटाई और यान को अन्य आयाम में ले गया। वहां का दृश्य अविश्वसनीय था। समय की धाराएं नदियों की तरह बह रही थीं और अंधक एक विशाल डिजिटल प्राणी के रूप में प्रकट हुआ। उसने आरव को ललकारा, तुम एक नश्वर हो, मेरे खिलाफ क्या कर सकते हो? आरव ने अपने मन को शांत किया और प्राचीन मंत्र महामृत्युंजय का जाप शुरू किया। मंत्र की शक्ति से कालचक्र यान ने एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग छोड़ी जिसने अंधक के सर्वर को नष्ट कर दिया। समय की धाराएं फिर से सामान्य हो गई। जब आरव वापस कालग्रह पर लौटा तो साधु वहां नहीं था, लेकिन एक संदेश था, तुमने समय की रक्षा की यात्री, अब यह यान तुम्हारा है, इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना। आरव अपने यान में वापस नव भारत लौटा। उसने कालचक्र यान को छिपा दिया, लेकिन वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। वह अब समय का रक्षक था।